जातिगत रूप से देखें तो बिहार में भूमिहारों को खूब पूछा गया। एक तरह से उनके लिए यहाँ मक्खन मलाई परोसी जा रही है, लेकिन राजपूतों का पत्ता साफ हो रहा है, उनको खटाई तक नहीं दी गई। हो सकता है अभी लोकसभा का स्पीकर राधामोहन सिंह बन जाए तो। अच्छा, राजपूत तो चिढ़ गए ना सर? नहीं चिढ़े, हाँ ठीक है, अभी उनको लगा होगा कुछ, लेकिन मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष आने वाले समय में कोई राजपूत हो। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पीओ भारत। देखिए, मोदी सरकार का गठन एक तरह से हो चुका है और सबकी नजर बिहार पर ज्यादा है। खास तौर पर अगर मोदी मंत्रिमंडल की बात करें तो बिहार को 8 सीटें मिली हैं, 4 कैबिनेट की और 4 राज्य मंत्रियों की। लेकिन अगर हम जातिगत रूप से देखें तो बिहार में भूमिहारों को खूब पूछा गया। एक तरह से उनके लिए यहाँ मक्खन मलाई परोसी जा रही है, लेकिन राजपूतों का पत्ता साफ हो रहा है, उनको खटाई तक नहीं दी गई। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ प्रदीप सर है। समझेंगे कि क्या बीजेपी राजपूतों से हटकर कोई नई पॉलिटिक्स बिहार में करने जा रही है और इसका असर आने वाले चुनाव में, यानी बिहार के विधानसभा चुनाव में क्या हो सकता है। सर बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता, आपका और दर्शकों का भी स्वागत है। सर क्या लगता है, बिहार में आपने देखा कि जिस तरह से 4 कैबिनेट मंत्री, 4 राज्य मंत्री, राजपूतों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्या बीजेपी की आगे की रणनीति हो सकती है? किस तरीके से ये जो मंत्री बनाए गए हैं, क्या सोचकर साधा गया समीकरण? देखिए, नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, उनके मन को पढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है किसी भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर के लिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें अगर कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट ये खोज रहा है कि राजपूतों को भारतीय जनता पार्टी साइड करेगी, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जस्ट मैं बता रहा हूं, अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है बिहार में, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक संख्या में राजपूत उम्मीदवारों को उतारा। सही। और अभी भी अगर 5 सांसद जो राजपूत जाति से चुने गए हैं, बिहार से जीत कर गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 5 राजपूतों को टिकट दिया था, लेकिन उसमें 2 हार गए और 3 जीते हैं। 2 औरंगाबाद में सुशील कुमार सिंह और आरा में राजकुमार सिंह हार गए, लेकिन 3 सांसद जीते हैं चुनाव इस बार। उसमें राधामोहन सिंह, राजीव प्रताप रूढ़ी और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। मतलब सारण, महाराजगंज और मोतिहारी 3 सीट से भारतीय जनता पार्टी के राजपूत सांसद जीते हैं। उसी प्रकार से जदयू से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद चुनाव जीत कर गई है और लोजपा से बीना देवी वो चुनाव जीती है। तो इसलिए ऐसा कहना कि भारतीय जनता पार्टी राजपूतों को दरकिनार करना चाहती है, मुझे लगता है ये सही नहीं है। नहीं सर, चुनाव में जिस तरीके से देखा गया कि राजपूतों ने बिहार में कितना साथ दिया बीजेपी का, क्या बीजेपी, क्योंकि चुनाव हाल ही में हुआ है और तुरंत होने वाला है बिहार में भी, तो क्या बीजेपी कुछ अलग तरीके से समीकरण सेट करना चाह रही? क्योंकि देखिए सर, बीजेपी ने सब वर्ग को साधा है, भूमिहारों को साधा है, पिछड़ों को साधा है, अति पिछड़ों को भी साधा है। देखिए, जीतन राम मांझी भी है, चिराग पासवान भी है, ललन सिंह भी है, रामनाथ ठाकुर भी है, तमाम लोग हैं, भूमिहार भी हैं। तो यहाँ पे राजपूतों का न दिखाई देना मोदी कैबिनेट में, कहीं ना कहीं बिहार के राजपूत इस बात को नाराजगी के रूप में भी ले सकते हैं, नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है। नहीं, ये बात सही है कि राजपूत समाज जो है इस बात से नाराज हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक बात और समझने की, जैसे मैंने पहले उदाहरण देकर बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी का राजपूतों की विरोधी होती तो 5 सीट पर क्यों लड़ाती चुनाव? भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 5। सर ये पहले की बात ना हो गई, आगे की राजनीति भी तो हो सकती है। सुनिए, तो आगे किसने देखा है? हो सकता है अभी लोकसभा का स्पीकर राधामोहन सिंह बन जाए तो। अच्छा, नहीं, अब इस केंद्र सरकार में नंबर 2 पर कौन है? आपने कल देखा जब शपथ ग्रहण हो रहा था तो प्रधानमंत्री के बाद शपथ ग्रहण किनका हुआ? राजनाथ सिंह का हुआ। राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी की सरकार में नंबर 2 है, घोषित रूप से है।
चाहे वो गृह मंत्री थे तब भी और रक्षा मंत्री थे तब भी। इस बार देखना है कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है उनको। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो हिंदुओं की राजनीति करती है। सर बिहार की हम बात करें, क्योंकि बिहार में आपने देखा है कि यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स के बिना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है चुनाव जीतना। तो बिहार में जो बीजेपी अपना सेट कर रही है, मैप सेट कर रही है। अब चुनाव 2024 का बीत चुका है, लेकिन 2025 का चुनाव देखना है बीजेपी को। बीजेपी के पास जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जो डिप्टी सीएम है, आपको क्या लगता है बीजेपी के पास अभी मजबूत राजपूत चेहरा क्या ऐसा कोई है जो 25 के लिए उनके लिए मैदान तैयार कर सके? क्या ये सब बातें बीजेपी ध्यान नहीं रख रही है? बीजेपी के ध्यान में होगा अर्पिता, आप इतना क्यों हड़बड़ाहट में हैं? ठीक है, राजपूत तो चिढ़ गए ना सर। नहीं चिढ़े, हाँ ठीक है, अभी उनको लगा होगा कुछ, लेकिन मैंने पहले कहा कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज देने के लिए जाने जाते हैं। अच्छा। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जल्द ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का स्पीकर चुनने वाली है, ठीक है, और लोकसभा का स्पीकर कोई वरिष्ठ सांसद होगा। बिहार से राधा मोहन सिंह सबसे वरिष्ठ सांसद है। हो सकता है राधा मोहन सिंह लोकसभा के स्पीकर हो जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल है लोकसभा का स्पीकर, नंबर 1। नंबर 2, आज भी देखेंगे राज्यसभा में के जो उपसभापति हैं हरिवंश, ठीक है, हरिवंश सिंह, तो वो भी राजपूत है, ठीक है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आइए, हो सकता है चूंकि सम्राट चौधरी जो है उप मुख्यमंत्री भी हैं और प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष आने वाले समय में कोई राजपूत हो, ठीक है। उतना ही नहीं, छोड़ दिए जेपी नड्डा जो अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हो सकता है उनके बदले कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपूत हो। तो इसीलिए ये कहा, और हो सकता है वो राजपूत कहीं बिहार से हो तो इसीलिए देखिए अंतर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की राजनीति करती है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी इवन हिंदू में किसी भी जाति को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर अफोर्ड करती भारतीय जनता पार्टी तो यादव को क्यों महत्वपूर्ण जगह पर रखती? नित्यानंद राय को तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रही थी, संकेत दे रही थी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नित्यानंद राय हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, ये जानते हुए भी कि यादवों का सबसे कम वोट मिलता है बीजेपी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जो है नित्यानंद राय को प्रमोट करती रही है, आज तक करती रही है। तो इसलिए ऐसा कहना बहुत ही जल्दबाजी है, नंबर 1। नंबर 2, हाँ इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अभी जस्ट जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है उसमें कुछ घटनाएं ऐसी घटी जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का समीकरण थोड़ा सा दरकता हुआ दिखा कि मगध प्रमंडल और शाहाबाद में देखिए कि आप इसको जोड़ कर देखिए, औरंगाबाद, काराकाट, सासाराम, आरा, बक्सर, ये 5 सीटों पर जो चुनाव हुआ जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ है, ठीक है। उसमें जोड़ दीजिए पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट भी, तो मगध में प्रमंडल और शाहाबाद प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। और इस खराब परफॉर्मेंस का कारण सबसे बड़ा क्या रहा कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जो वोट बैंक मानी जाने वाली 2 जातियां आपस में लड़ गई, एक तो राजपूत और दूसरा कुशवाहा समाज, ठीक है। ये दोनों जातियां जो है एक दूसरे से लड़ गई। इस कारण से इस चुनाव के परिणाम आने के बाद और फिर जब कल मंत्रिमंडल का गठन हुआ है तो उसके बाद इस प्रकार के गॉसिप्स और चर्चाएं जो है मीडिया में चल रही है। और मीडिया तो निश्चित रूप से आप जानती हैं कि बहुत सारे लोग जो है केवल टीआरपी के लिए, व्यूज के लिए बहुत सारी स्टोरीज तैयार करते हैं, मन गढ़ंत बातें लोग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसी प्रकार की बातें हैं, इसको बहुत सीरियसली मुझे नहीं लगता कि राजपूत समाज इस बात को लेने वाले हैं। हाँ, अगर कुछ लोग ले भी रहे हैं तो मेरा पक्का मानना है, जैसा मेरा एक अनुमान है, ठीक है, कि बीजेपी राजपूत समाज की नाराजगी झेल नहीं सकती, ये तय है, ठीक है। ऐसे में खुश करने के लिए बीजेपी कुछ करेगी, तो मतलब अभी भले ही मोदी कैबिनेट में, मोदी मंत्रिमंडल में राजपूत चेहरे बिहार के ना दिख रहे हो, लेकिन आने वाले समय में जिम्मेदारी कुछ मिल सकती है राजपूतों को भी। तो बताया ही ना कि देखिए बिहार में लगभग 250 जातियां हैं हिंदुओं की, ठीक है। अब और मंत्रिमंडल में बिहार से गए हैं 8 लोग, ठीक है। तो अब 250 जातियों में 8 लोग गए, इसका मतलब 242 जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला वहां पे। 243, चूंकि एक जाति से 2 मंत्री हैं भूमिहार समाज से,
ठीक है, तो इसका मतलब 243 जातियों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उतना ही नहीं, प्रमुख जातियों में देख लीजिए आप, प्रमुख जातियों में कुशवाहा को नहीं मिला है, वैश्य को नहीं मिला है, कुर्मी जाति को नहीं मिला है। जो ये इनकी संख्या अच्छी है, ठीक है। अब देखेंगे दलित अनुसूचित जाति में वाल्मीकि समाज को नहीं मिला है, ठीक। उतना ही नहीं, यहाँ तो ऐसी बातें होती है कि जब सतीश चंद्र दुबे को मान लीजिए बनाया गया केंद्र में मंत्री, तो अब मिथिला के ब्राह्मण जो है मांग कर रहे हैं, किसी मैथिल ब्राह्मण को नहीं मिला, ठीक है। अब किसी कानकुब्ज को मिला तो मैथिल को नहीं मिला। अब लोग कहेंगे कि भाई किसी मैंने भूमिहार में कर सकती हैं आप कि दोनों के दोनों जो है गिरिराज सिंह और ललन सिंह जो है मैंने एक तरह से चंपारण क्षेत्र से किसी भूमिहार को नहीं मिला प्रतिनिधित्व। कोई बात बीजेपी ने जानबूझकर राजपूतों को दरकिनार नहीं किया है, आप ये कहना चाहते हैं? बिहार के अंदर राजपूतों को क्या संदेश देने की बीजेपी ने कोशिश नहीं की है कि अगर आप हमारे साथ खुलकर नहीं खड़े होंगे और अग्रेसिव वोटिंग हमारे लिए नहीं करेंगे तो फिर आगे आपको भी देखना होगा बिहार में? क्या कहेंगे, मैसेज देने का प्रयास तो नहीं बीजेपी? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की योजना फेल कर गई उसी समय जिस समय बिहार में तेजस्वी यादव के सोशल इंजीनियरिंग के कारण कई लोकसभा सीटों पर कुशवाहा जाति और राजपूत जाति आमने सामने खड़ी हो गई। पवन सिंह के खड़ा होने से, काराकाट से भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हुआ ये आपने देखा, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति, ठीक है, ये बात कैसे भूल सकता है, झेल सकता है कि राजपूत समाज जो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार एक तरह से कह सकती हैं आप कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है 2014 से लेकर 2024 तक, ठीक है। इस बार स्थानीय कारणों से शाहाबाद और मगध प्रमंडल में ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, वोट बट गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राजपूत जो है भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन है और भारतीय जनता पार्टी राजपूतों को इग्नोर करना चाहती है। कुल मिलाकर यहाँ पे एक बात और क्लियर हो चुकी है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर राजपूतों को कैबिनेट में शामिल न करके ये संदेश जरूर दिया है कि राजपूत जिस तरह से हमेशा से बीजेपी के साथ रहे, आगे भी उनको वो साथ बनाए रखना होगा और हो सकता है जो नाराजगी इस वक्त बिहार के राजपूतों में है उसको दूर करने के लिए बीजेपी कोई बड़ा कदम उठा सकती है। देखिए, इस चर्चा में फिलहाल इतना ही और आगे आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई तमाम खबरें भी हम आप तक लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।